देवास जिले के अंतिम छोर पर मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी पुण्य सलिला मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या का 2 दिवसीय मेला संपन्न हुआ। दूर दूर से मां नर्मदा के भक्त पद यात्रा कर नेमावर पहुंचे और बड़ी संख्या में पंचघाट पर स्नान करने वाले अन्य राज्य के भी श्रद्धालु नेमावर पहुंचे। यात्रियों का एक दिन पूर्व से ही नर्मदा तट पर आने का क्रम जारी था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के जल से अपने पितरों को तर्पण कर मोक्ष की कामना की। मोक्षदायिनी मां नर्मदा की पवित्र रेती में हजारों भक्तों ने अपने पूर्वजों को याद कर जल तर्पण देकर मोक्ष की कामना की। इसी के साथ इस 14 तिथि की गुप अंधेरी रात में कई भक्तों ने देव आत्माओं की शरण ले अपने सांसारिक जीवन में आए दुखों के निराकरण के लिए देव आत्माओं ने बताए उपायों को कर दुखों से मुक्ति के उपाय किए। इसके तहत नर्मदा के बहते जल में देव आत्माओं के बताए सिद्ध निर्देशनों के तहत गाय माता की पूंछ के बालों से बनी शैली से नर्मदा के पवित्र जल से छींटे देकर पुरुष महिलाओं से उनके शरीर पर पहने कपड़ों को बहती जलधारा में प्रवाहित कराए। वहीं इसी से जुड़े अन्य तंत्र क्रियाएं कराई गई। भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए चौराहों पर 5 मिठाई को छोड़ा जाना, घाट पर जूते चप्पल को छुड़वाया जाना आदि क्रियाएं रात भर कराई जाती रहीं। बुधवार को प्रातः 4 बजे मां नर्मदा के जल में भक्तों का स्नान का क्रम आरंभ हुआ, जो देर शाम तक अनवरत चलता रहा। दोपहर तक घाटों पर स्नान करने वाले भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। औसतन करीब 1.5 लाख भक्त दोपहर तक स्नान कर बाबा सिद्धनाथ, पिंगलेश्वर, ऋण मुक्तेश्वर के दर्शन, पूजन अर्चन, जलाभिषेक कर बाबा से सुख, आरोग्य, मंगल की कामना की और मंदिर प्रांगण में विराजे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर आशीष लिया तथा घाट पर गरीबों को अन्न, वस्त्र, चरण पादुका, छाता आदि का दान कर पुण्य प्राप्त किया। दोपहर पश्चात शाम तक करीब 50,000 भक्त तट पर स्नान के लिए पहुंचे। कुल करीब 2 लाख भक्तों ने सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या पर्व पर स्नान का लाभ ग्रहण किया। मुख्य घाटों के अतिरिक्त नाव घाट, पड़ियार घाट, इमली घाट, दरबार घाट तथा जामनेर नर्मदा संगम स्थल मेला घाट पर भी भक्तों के स्नान का दौर चलता रहा। इस 2 दिवसीय मेले को लेकर प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। नर्मदा के घाटों पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी ग्रामीण आकाश भूरिया, एसडीएम प्रियंका चंद्रावत, तहसीलदार अरविंद दिवाकर, स्थानीय नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल, सीएमओ बलिराम मंडलोई, थाना प्रभारी दर्शना मुजालदा सहित सभी सुरक्षा और राजस्व के कर्मचारी व्यवस्था बनाए रखने में मुस्तैद नजर आए। पवित्र नर्मदा स्नान के बाद भक्तों की सिद्धनाथ भगवान दर्शन, पूजन अर्चन हेतु काफी भीड़ रही। प्रातः काल में भगवान की भस्म आरती दर्शन के लिए बड़ी भीड़ देखी गई। सभी भक्तों ने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा सिद्धनाथ का जलाभिषेक, पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ लिया। वहीं धूप की वजह से लोग परेशान भी दिखे। नर्मदा के 5 किलोमीटर क्षेत्र में शराबबंदी होने के बाद भी मेले में शराबियों का जहां तहां मदमस्त होकर घूमते दिखाई दिए, जो आमजन को इस वजह से काफी परेशानी भी हुई। स्थानीय पुलिस प्रशासन की पड़ताल कर सख्त कार्रवाई करना चाहिए ताकि बाहर से आने वाले नर्मदा भक्तों को प्रदेश सरकार की कथनी करनी में एक रूपता दिखाई दे। स्मरणीय है कि नर्मदा के 5 किलोमीटर क्षेत्र में शराबबंदी का प्रदेश सरकार का सख्त आदेश। हमारी टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर नाभि तीर्थ क्षेत्र में, जहां पर सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या को पिछले 2 दिनों से यहाँ लगातार देश भर से श्रद्धालुओं का आने जाने का क्रम जारी था। कल रात को यहाँ पितृ आत्म शांति के लिए तांत्रिकों के द्वारा जो है शमशान में विशेष पूजा का महत्व है। मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र में, जहाँ पर राजस्थान, गुजरात और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु आकर पितृ शांति के लिए अनुष्ठान कराते हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर भगवान सिद्धनाथ जी का मंदिर, पीछे जो लहर आपको ध्वजा दिखाई दे रही है, ये महादेव बाबा सिद्धनाथ, सिद्धों के सिद्ध बाबा सिद्धनाथ का यहाँ पर स्थान है और पूरे देश भर से यहाँ श्रद्धालु सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या पर यहाँ पहुँचते हैं। और आप मेरे सामने देख रहे हैं मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र में, जहाँ पर किस प्रकार जो है देवी देवताओं को पूजन का क्रम चलता है और पिछले 2 दिनों से ये आयोजन चल रहा है। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र पर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। मां नर्मदा के अमृत में जल में डुबकी लगाकर अपनी मनोकामना को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। उधर सामने की तरफ आप देख रहे हैं जो है मां नर्मदा का दर्शन तट है, जहाँ पर रिद्धेश्वर बाबा, जिनकी स्थापना कुबेश्वर भगवान के द्वारा की गई थी। कैमरामैन सतीश के साथ प्रदीप साहू की स्पेशल रिपोर्ट। हम चर्चा करेंगे पंडित जी से और जानेंगे सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या पर नर्मदा में पितरों की आत्म शांति के लिए किस प्रकार का अनुष्ठान किया जाता है।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्षेत्र के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य लखन जी तिवारी जी। तिवारी जी, आज पितृ अमावस्या का क्या महत्व है, बताइए हमारे श्रद्धालुओं को। भाई सर, पितृ जो है, थोड़ा सा मैं पीछे रह जाऊँगा आपको जी। यदि आदमी जो पीड़ित होता है, पहले तो होता है ग्रह दोष से, और दूसरा होता है पितृदोष से, और तीसरा होता है वास्तु दोष से। इसमें महत्वपूर्ण पितरों का ही महत्व बताया है। तो मतलब हमारे बहुत सारे संस्कार होते हैं मनुष्य के, उन संस्कारों से कहीं हम वंचित हो जाते हैं, और हमारे पितरों के लिए जो हमें कर्म करना चाहिए वो हमसे नहीं होता है, तो वो पितृलोक के रूप में हमारे पास आता है। और इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में भी हमको ऐसे घर में जन्म लेना पड़ता है, श्रापित घर में, जहाँ पितृदोष है, और उसके अनेक कष्ट जीवन में आते रहते हैं। पितृमोक्ष अमावस्या यानी श्राद्ध पक्ष का 15वां दिन, मतलब 16 श्राद्ध मानते हैं इसको, कल जाके 16 दिन हो जाएंगे। तो आज मतलब पड़वा से लगा के आज तक 16 दिन तर्पण होते हैं। देव, ऋषि, मनुष्य और पितृ, ये तर्पण होते हैं। तर्पण होने के बाद में हम प्रार्थना करते हैं माँ नर्मदा से कि माँ नर्मदा, जन के पूर्व जन के ज्ञात अज्ञात जो हमारे पितृ कहीं किसी भी रूप में प्रताड़ित हो रहे हों, उनका मोक्ष नहीं हुआ हो, तो माँ नर्मदा उनको मोक्ष प्रदान करना एक पितृ मोक्ष अमावस्या का महत्व। जो लोग पितृ शांति के लिए कार्य नहीं करा पाते हैं, उनको किस प्रकार से पितरों की शांति के लिए कार्य कराना चाहिए? सर्वप्रथम तो ये है कि पितृदोष के तो बहुत सारे ज्योतिष में उपाय बताए हैं, और वास्तव में देखा जाए तो पितृदोष का सबसे बड़ा घर में जो उपाय कर सकते हैं कि अपने जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी जितनी भी सेवा जिस रूप में कर सकते हैं भगवान मानते हैं, तो पहली तो उनकी सेवा की जाए। और यदि कर सकते हैं तो रोज़ तर्पण, संध्या तर्पण करना चाहिए, पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।